हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिगू फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यहां पे बात करते हैं बिटकॉइन के चार्ट्स के बारे में, मतलब ऑलमोस्ट ऑल क्रिप्टो करेंसी के बारे में। लेकिन बता दूं कि आज थोड़ी सी न्यूज़ेस ज़्यादा हैं, तो आज का वीडियो थोड़ा बहुत लंबा होने वाला है, तो अपने फ्री टाइम में देखिएगा। चलिए आते हैं बिटकॉइन के प्राइसेस के ऊपर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑलमोस्ट बता ही दिया था कि मार्केट के मोमेंटम्स क्या हो सकते हैं। हम दो फेजेस एक्सपेक्ट कर रहे थे, या तो मार्केट इस ट्रायंगल को नीचे ब्रेक करे और यहाँ पर जाके फिर ये 17,500 के टारगेट को हिट करे, या फिर दूसरा फेज जो मैंने बहुत पहले से ड्रॉ कर रखा है, मतलब ऑलमोस्ट इस टाइम पे मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट ऐसा ऊपर की तरफ जाए और फिर आके नीचे की तरफ हिट करे, जो थोड़ा सा कंसोलेशन होने के बाद फाइनली आज यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस एक प्रॉपर तरीके से वर्क यहाँ पे करता है। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से आता है, आप समझते हो मार्केट कैसे मूव करेगा, तो डेफिनेटली आपको अच्छे खासे ट्रेड मिल सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि लॉसेस नहीं होंगे, लॉसेस भी रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ यहाँ पे ले जाते हैं। अभी की तौर पे बात करें बिटकॉइन के बारे में, तो बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस वापस 19,800 के आसपास का बन गया है। तो ज़्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि जिस तरह इसमें प्राइस में गिरावट आई है, वापस अगर थोड़ा प्राइस रिकवरी भी कर लेता है बिटकॉइन के अंदर, तो आने वाले टाइम के अंदर ये प्राइस नीचे 17,500 को टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। तो अभी कहने को तो एक लोकल सपोर्ट डेफिनेटली हमारे पास है, बट इस सपोर्ट के टूटने के चांसेस अब बढ़ गए, क्योंकि मार्केट ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर यहाँ पे बना दिया है। तो फिलहाल मैं सपोर्ट को तो यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, लेकिन हाँ, इस रेजिस्टेंस का हम डेफिनेटली वेट करेंगे। या तो प्राइस इस लेवल के बीच में आ जाए, या फिर यहाँ से कोई भी हमें मोमेंटम मिलता है जिसकी वजह से मार्केट 17,500 तक आएगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट्स रहने वाले हैं। और बड़े टर्म्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ थोड़ा सा गिर सकता है, जिसके ऊपर आपको फोकस यहाँ पे करना चाहिए। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इंडिकेटर्स तो बेसिकली मैंने इस चार्ट में नहीं लगाए, लेकिन हाँ, अगर आप वॉल्यूम के तौर पे बात करते हैं तो वॉल्यूम्स डेफिनेटली यहाँ पे डिक्लाइन हो रहे हैं, और यहाँ पे जो स्पाइक्स आए हैं, ये अभी आपको बिटकॉइन के अंदर चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ अगर आप बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखने की कोशिश करें, तो डोमिनेंस ने पंप किया, देन वापस जंप किया। तो ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया था, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा वर्क किया, लेकिन हमें एक फेक आउट देखने को मिला है और डोमिनेंस वापस रेजिस्टेंस के अंदर आ गई है। तो यहाँ पर एक साइडवेज कंसोलिडेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है हमें डोमिनेंस के अंदर एज कम्पेयर बाकी अदर चीज़ें। तो यहाँ पर अब ये वाला पैटर्न हमारा वर्क नहीं कर पाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पर सपोर्ट की तरह एक्ट पे ले सकते हैं, और इसी के बेसिस पे देखते हैं कि क्या वापस प्राइस इसको टेस्ट करता है या फिर इसको ब्रेक करता है। अगर ये लाइन ब्रेक करेगा, देन आपका डोमिनेंस 39% तक नीचे आएगी, जिसका मतलब है कि बिटकॉइन के अंदर प्राइसेस ड्रॉप कर सकते हैं। जो BTC पेयर वाले कॉइन्स हैं, वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। वहीं पे बात करते हैं हम लोग अल्टकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। तो इसकी डोमिनेंस भी मैंने ऑलरेडी पहले से ड्रॉ कर रखी है। मुझे वही लग रहा है कि मार्केट इसमें ऊपर जाएगा, इस लेवल को टेस्ट करना चाहे तो कर सकता है, और फिर नीचे की तरफ ड्रॉप करे, जैसे बिटकॉइन में भी हुआ है। तो प्राइसेस ऊपर हैं, थोड़ा सा ड्रॉप आया है, बट इसका कंफर्मेशन हमें कल या परसों तक मिलेगा कि इसके अंदर क्या ड्रॉप्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं इथेरियम की प्राइसेस के बारे में। इथेरियम में मेरा एक्सपेक्टेशन था लगभग $1,500, जहाँ पे कि मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन अभी प्राइसेस हमारे जो फर्स्ट रेजिस्टेंस टारगेट था 1300 के आसपास का, वहीं से प्राइस में ड्रॉपमेंट हमें देखने को मिला है। तो ये वाला लेवल अभी तक अचीव तो नहीं हुआ है, तो इस लेवल को हम थोड़ा बहुत शिफ्ट कर सकते हैं इस वाली पोजीशन पे, जहाँ पे अगर वापस प्राइसेस में कुछ इंक्रीमेंट आता है तो ये वाला लेवल रहेगा। ऊपर वाला लेवल भी मैंने एक जस्ट फॉर एग्जांपल पकड़ रखा है कि अगर बाई चांस कुछ चीज़ें होती हैं तो हम एक शॉर्ट की पोजीशन यहाँ से और ट्राई आउट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, जिसको कि हम वापस से 1400 की जो रेंजेस हैं, यहीं से हमें शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है, जिससे कि मार्केट जो है इथेरियम का $1,000 तक यहाँ पे आ सकता है। अब जैसे मैंने कहा था कि इसको हम लोग फ्रेशली ड्रॉ करेंगे, तो मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि वीकेंड का एंड हो चुका है। तो करंटली अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्केट जैसे एक साइडवेज के अंदर है, और हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे क्या चीज़ों को एक्ट करेगा। अगर यहाँ पे साइडवेज में है, मिड लेवल से रिजेक्शन आता है, तो यस डेफिनेटली हमें मार्केट के अंदर और ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिल सकता है। और जब तक अभी मार्केट आपका $1,400 को ब्रीच नहीं करता इथेरियम में, तब तक हम यहाँ पे बुलिश नहीं हो सकते हैं। एंड जो टारगेटिंग एरिया रहेगा वो ये वाला सपोर्ट रहेगा, जो कि $1,000 के आसपास है। तो अगर इथेरियम में अभी कुछ भी ड्रॉपमेंट होता है बिलो $1,200, तो हमें $200 का मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है, जो कि $1,000 तक इस लेवल को यहाँ पे ला सकता है। इसी तरह अगर हम बिटकॉइन में भी बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके चार्ट हम वापस से रीडिज़ाइन कर सकते हैं, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर आप डिज़ाइनिंग के तौर पे बात करने की कोशिश करते हैं, तो ये अभी का एक पर्टिकुलर सपोर्ट है,
जो आप इस पोजीशन के आसपास यहाँ पे देख पाएंगे। और इसी सपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी मार्केट जो है ना एकदम लास्ट फेज के अंदर टिका हुआ है। ये वाला सपोर्ट मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल लेवल है जिसकी वजह से इतना कह सकते हैं कि हेल्पफुल सपोर्ट नहीं होगा। ये वाले सपोर्ट में हमें थोड़ी हेल्पफुल चीज़ें देखने को मिल जाती है जहाँ पे एक सपोर्ट प्रॉपर तरीके से हमें इंप्लीमेंट होता हुआ मिल रहा है। तो अगर आप अभी प्राइसेस के अंदर बात करते हो तो आई थिंक आपको वेट करना चाहिए कि बिटकॉइन में अगर इस सपोर्ट लेवल को मार्केट तोड़ता है तो मार्केट के अंदर हमें एक अच्छा खासा डंप देखने को मिल सकता है। तो मे बी हमारा कुछ प्लान ऐसा हो सकता है कि प्राइस में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आए, प्राइसेस को ब्रेक करे, रिट्रेसमेंट करे और नीचे की तरफ प्राइसेस जो है वो मूव करना स्टार्ट कर दे। जिसमें से एक टारगेट मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इसको बहुत नियरेस्ट टारगेट लेके चल सकते हो 17,500 के आसपास। उसके बाद अगर मार्केट नीचे जाता है तो मार्केट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट्स भी देखने को मिल सकती है। और अगर हम टारगेट निकालने की कोशिश करें तो हमारे लिए जो अगला टारगेट होगा वो होगा एक 1580 800 का, और एक लास्ट टारगेट है यहाँ पे 11,500 के आसपास में, जो कि फिबोनाची के टारगेट्स यहाँ पे बन सकते हैं। तो इन फ्यूचर अगर ये वाला जो सपोर्ट है ये ब्रेक होता है किसी भी कंडीशन में तो पहला टारगेट हम 17,500 रखेंगे, और 17,500 के ब्रेक होने के बाद हमारे पास जो नीचे के लेवल्स आएंगे वो 15,800 और सबसे लास्ट लेवल होगा 11,500, जिसके बाद से मार्केट में हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब मैं यहाँ से क्यों बोल रहा हूँ कि एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, उसका रीज़न आपसे किसी और वीडियो में डिस्कस डेफिनेटली करूँगा। आते हैं हम लोग यहाँ पे लाइटकॉइन के ऊपर। लाइटकॉइन में भी आप लोग अगर ट्रेड करते हैं तो सिमिलर सी चीज़ अभी हमें देखने को मिली है। थोड़ा सा प्राइस वाइज हमने वही बात कर दी कि प्राइस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकता है जहाँ तक प्राइस नहीं गया है, और इधर यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा मतलब हौच-पौच हो गया चार्ट, तो इसको रिमूव कर देते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं चार्ट्स को कि हमें क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो करंटली अगर बात करें तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे कि जो लाइटकॉइन है उसने इस वाले बेस को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। इसको आप एज अ ब्रॉडगेज पैटर्न ले सकते हो या फिर एज अ साइड चैनल ले सकते हो, और इसके ब्रेक करने के बाद से जितने भी सपोर्टिव लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ हुए हैं इसको भी कहीं ना कहीं लाइटकॉइन जो है वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। इट मीन्स कि अगर अभी आपके पास $51 के आसपास का लेवल लाइटकॉइन ब्रेक कर देता है तो लाइटकॉइन के पास चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि वो अपने लास्ट लेवल $40 को टेस्ट यहाँ पे कर सके। इसके मिड में एक टारगेट और मिल जाएगा जो कि ये वाला लो है जो हमारे पास 46 के आसपास है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं कि यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन आता है, मे बी यहाँ से थोड़ा ऊपर भी प्राइस आए 54 के आसपास, तो भी हमें एक अच्छी खासी रैली अप देखने को रैली डाउन देखने को मिल सकती है। तो अगर कोई ऐसा रिजेक्शन आता है, मार्केट ब्रेक करता है, तो यहाँ पर हमारे पास 2-3 लेवल्स होंगे जहाँ पे कि हम अलग अलग अपने टारगेट्स को फोकस करके चल सकते हैं। मार्केट बुलिश हो गया तो बात अलग होगी, जिसका एनालिसिस अलग तरीके से होगा, तो उसकी कंडीशंस अलग हैं। सभी कॉइन्स के लिए मैं ये स्पेशली बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए जिससे कि आपको एक अच्छी क्लियरिटी मिल सके कि मार्केट कैसा मोमेंटम यहाँ पे देने वाला है। यहीं पर हम लोग बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। बाइनेंस कॉइन भी एक कह सकते हैं ट्रैप टाइप में चल रहा है, लेकिन हमारे रेजिस्टेंस के बहुत पास है, ड्रॉपमेंट इसने वापस लिया है। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हम लोग अभी एकदम फ्रेश तरीके से चार्ट को यहाँ पे एनालिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो बाइनेंस के अंदर रेजिस्टेंस लेवल है वो यही वाला है। अगर आप इस लाइन को देखने की कोशिश करते हो, मैं इसको रेड कलर में आप फिल कर देता हूँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको कि बाइनेंस कॉइन अभी तक ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा हमारे पास सिंपल सा सीधा सा एक ही बात है कि बाइनेंस कॉइन यहाँ पे गिर सकता है। इवन दैट यहाँ पे एक पैरेलल चैनल है, जैसे भी लाइटकॉइन में हमने देखा उसमें ब्रॉडगेज पैटर्न था, तो यहाँ पर भी ये रिट्रेसमेंट कर चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्राइसेस दोबारा ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे थोड़े से चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट इसको ब्रेक करे, और जैसे ही मार्केट इसका सपोर्ट ब्रेक करता है वापस इसको ऐसा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल को भी ड्रॉ कर देता हूँ जो कि आपको इस पोजीशन पे देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल जब भी ब्रेक होता है जो अराउंड $256-260 के बीच में, तो कहीं ना कहीं जो बाइनेंस कॉइन होगा वो अपने निचले लेवल्स को टेस्ट कर सकता है जो हमें लगभग $250-240 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिनारियो यहाँ पे बनता है और अगर बहुत ज़्यादा प्राइसेस में डंप आता है तो इसका जो एक्सपेक्टेशन प्राइस होगा हम लोगों का वो अराउंड $200 के आसपास रहेगा, 200 to 205। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट में ऐसा कोई मोमेंटम अभी देखने को मिले इन फ्यूचर तो हमें शॉर्ट करने का एक अच्छा मौका मिलेगा, और ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होती है तो आप बुलिश हो सकते हो। लेकिन इतने टाइम से नहीं हुई है तो चांसेस अभी के टाइम पे थोड़े से कम यहाँ पे हो गए हैं। वहीं पे हम लोग बात करते हैं XRP के बारे में। तो आपको पहले भी मैं बता चुका था कि ये ट्रायंगल जब भी ब्रेक होगा आपको एक अच्छा खासा फॉल मिलेगा और प्राइसेस आपको एक सस्ते रेट पे देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने बात सुनी थी, देखा था, तो आई होप अब आपको एक सस्ते रेट पे प्राइसेस मिल गए। क्या यहाँ से XRP बुलिश है? तो हाँ, शॉर्ट टर्म XRP बुलिश है। अभी भी यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट बुलिश रह सकता है, और उसका बस एक मेजर रीज़न जो अभी हमें देखने को मिल रहा है वो है ये वाला लेवल, क्योंकि इस लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं जो प्राइसेस हैं वो अभी होल्ड कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ, जो प्राइसेस हैं वो अभी थोड़ा सा बुलिश है। लेकिन इतना ध्यान रखें कि यहाँ से अगर प्राइसेस डिक्लाइन करना स्टार्ट करेंगे तो हम XRP पे बिल्कुल भी बुलिश नहीं होंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये है इसकी ट्रेंड लाइन जो कि अभी करंटली एज अ सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर रही है।
तो इसको अभी हम लोग दूसरे कलर में कर देते हैं, लाइक ब्लू कलर में, ताकि हमें पता रहे कि अगर ये लाइन और ये वाला सपोर्ट यहाँ पे ब्रीच होता है तो XRP के अंदर हमें कहीं ना कहीं डंप देखने को मिल सकता है। अब क्योंकि इनका केस में भी शायद दिसंबर तक डिले हो गया है, तो अभी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को ना मिले, तो इस एरिया पे थोड़ा फोकस करना, और इसमें जो भी चेंजेस होंगे वो हमें जब भी देखने को मिलेंगे हम उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेंगे। इसमें लॉन्ग करना है शॉर्ट, तो अभी कोई एंट्री पॉइंट यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डॉट के बारे में, जिसका मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस के पास आके ड्रॉप कर चुका है, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज के अंदर चल रहा है। एंड क्योंकि हमने कहा है कि इसको भी हम रिमूव कर देते हैं फिलहाल के केस में, और देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। तो मार्केट का जो पिछला सपोर्टिव जोन है ये वाला, मार्केट ऑलमोस्ट उसके पास में घूम रहा है, तो ये थोड़ा सा बड़ा जोन डेफिनेटली है, जिसमें आप पूरा रेंज को अगर देखें तो $6.2 से लेकर $6.5 के बीच में है। और करंटली अगर आप प्राइसेस के अंदर बात करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एक आपको ब्रॉडगेज पैटर्न देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमने लाइटकॉइन के अंदर देखा था। हालांकि ये थोड़ा सा बियरिश पैटर्न है, तो इसके अंदर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर प्राइसेस में थोड़ा बहुत भी उछाल आए और उसके बाद प्राइसेस इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देती हैं, लाइक $6 ब्रेक होता है, तो इसका जब भी रेजिस्टेंस बनेगा हम फिर से शॉर्ट के ट्रेड को ही फोकस यहाँ पे करने वाले हैं। इसका दूसरा एक और रीज़न है मेरे पास, वो है आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल। देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल में जो 70% चांसेस होते हैं वो यही होते हैं कि ये मार्केट आपको नीचे की तरफ पुश करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके टारगेट की भी बात करें कि डिसेंडिंग ट्रायंगल के हिसाब से टारगेट कितना आ सकता है, तो हम लोग इसके एंड पॉइंट को पकड़ सकते हैं। और इसको अगर अभी हम लोग क्लोन करें तो यहाँ से आप जो टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हो वो अराउंड $3.3 का यहाँ पे बन सकता है। अब पिछले अगर डेटा में हम लोग फैच करने की कोशिश करते हैं तो हम चलते हैं सीधे 1 डे के डेटा के अंदर, जो कि एक बड़े लेवल का डेटा है और हमें बताएगा कि कितना ज़्यादा मार्केट के अंदर मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि अभी 3 के आसपास आ रहा है, और अगर हम सपोर्ट लेवल भी देखने की कोशिश करें तो लास्ट सपोर्ट जोन भी हमें इसी जोन के आसपास देखने को मिलता है, जो 3.5 से 3.9 के आसपास है। इट मीन्स कि अभी अगर हमें डॉट में कोई भी शॉर्ट टर्म में क्रैशेस देखने को मिलते हैं तो वो आगे जाके इसको लीड कर सकते हैं, और हमें कहीं ना कहीं डॉट टोकन जो है वो $3 के आसपास भी सस्ते भाव में देखने को मिल सकता है। तो मे भी शायद आप इसके लिए रेडी रहो। बुलिश सिनेरियो एक ही है, जब तक $10 ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हो सकते डॉट के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नियो के बारे में। तो नियो में थोड़ा सा हम लोग ट्रैप हुए, हमने जो रेजिस्टेंस लेवल बनाया था उसके ऊपर प्राइस गया और दोबारा नीचे आ गया, तो यस हमें थोड़ा स्टॉप यहाँ पे झेलने पड़े हैं। तो इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सारे पैनल्स को एक नई तरीके से एनालिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये है हमारा सपोर्टिव जोन, एंड सपोर्टिव जोन के नीचे अगर यहाँ पे बात करी जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा फेक आउट करके आया है। तो फेक आउट को हम लोग कंसिडर वैसे भी नहीं करते हैं किसी ब्रेकआउट के उस केस में, तो यहाँ पर भी फेक आउट है। और यहाँ पर अभी बस जो सपोर्ट है 7.8, उसको देखते हैं कि क्या ये ब्रेक होता है या फिर नहीं होता है। यहाँ पे बेसिकली आपको जो लेवल देखने को मिल रहा है वो एक हेड एंड शोल्डर टाइप का बन सकता है इन फ्यूचर। तो ये आपका लेफ्ट शोल्डर, ये आपका राइट शोल्डर, और यहाँ पर एक छोटा सा शोल्डर बनने की प्रॉबिलिटी है, बट ये इतना परफेक्ट नहीं है, जो भी है एक छोटा मोटा लेवल ही है। बट हम इसको एज अ डिसेंडिंग ट्रायंगल अगर कंसीडर करें तो यहाँ पे प्राइसेस $5.22 तक नियो कॉइन में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप पिछले डेटा से कंपेयर करते हो, यानी पिछला कोई सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप प्राइसेस में देखो तो मे बी पॉसिबल है कि ये वाला जो सपोर्ट जोन है जो एग्जैक्ट हमें $5 के आसपास ही देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे प्राइस वापस टच कर सकता है जहाँ पे कि मार्च 2020 के अंदर प्राइस था। तो आपको वही प्राइसेस वापस इस टोकन में देखने को इस पॉइंट पे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा होशियार रहिएगा, जैसा भी प्राइस का मोमेंटम होता है आने वाले कुछ दिनों में होगा, ये एकदम से मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। हो सकता है कल परसों में हमें देखने को मिले, या वीकेंड के आसपास इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे ब्रेक मतलब ऊपर की जो सिनारियोज हैं वो हम तभी इसमें कंसिडर करेंगे जब इसमें भी $10 का ब्रेकआउट होगा, तभी हम कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ कुछ बुलिश मोमेंटम नियो के अंदर भी बन रहा है। यहीं पे बात करते हैं हम लोग दूसरा टोकन, जो कि हमारे पास सोल के अंदर भी हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट इस लेवल को ब्रीच करता है तो 38 से शॉर्ट कर सकते हैं, बट मार्केट हमारे सेकंड रेजिस्टेंस जोन से ही यहाँ पे ड्रॉप कर चुका है। इसको भी रिमूव कर देते हैं और वापस एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो इस पॉइंट पे भी ज़्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बट अगर आप यहाँ पे लाइंस को लगाना चाहें तो ये एक लेवल है जो भी मार्केट के पास है, और दूसरा एक जो लेवल नीचे की तरफ है वो आपको इस पॉइंट पे देखने को मिलता है, जो इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। हम बस इसके प्राइस को देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे कैसा मूव करने वाला है। तो अभी के हिसाब से आप सिर्फ सपोर्ट लाइन को ऑब्जर्व करके चल सकते हो। ये वाली सपोर्ट लाइन अभी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, एंड प्राइस जिस तरीके से डिक्लाइन कर रहा है तो अभी मैं यहाँ पे बुलिश नहीं हूँ चार्ट्स पे भी। अगर ये मार्केट थोड़ा ऊपर भी जाता है ना तो लगभग ये 38 तक जा सकता है, जो हमारा एक सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है, और इस तरह अगर ये ब्रेक करता है तो हमें दोबारा से यहाँ पे एक शॉर्ट सेलिंग देखने को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आप इस रेजिस्टेंस को ध्यान में रख सकते हो। प्राइजेस में अगर डायरेक्ट कोई पंप होता है या फिर यहाँ से डंप होता है, इस वाली रेड लाइन को मार्केट ब्रीच करता है, तो आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को
मिल जाएँगे। वहीं पे अगर हम लोग डेली के हिसाब से इसका एक सपोर्ट ढूँढने की कोशिश करें कि बॉटम सपोर्ट कितना हो सकता है, अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करें, तो मे बी अकॉर्डिंग ये वाला एक लेवल हो सकता है, जो आपको $15 to $16 के आसपास शायद देखने को मिले। देखो प्राइस जो है वो वैरी करेगा, तो हम आगे-पीछे चेंज कर लेंगे, लेकिन अभी के हिसाब से 15 से लेकर $17 के बीच में या $18 के बीच में ये प्राइस हो सकता है। बट ये कंडीशन फुलफ़िल होना एसेंशियल है। ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती है, देन हमें थोड़े से चेंजेस यहाँ पे चार्ट में करने पड़ेंगे। बट अभी के हिसाब से तो ज़्यादा चांसेस यही लग रहे हैं, और इसी को हम देखते हैं कि कितना मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू कर पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कार्डिनो के बारे में। कार्डिनो में भी मैंने आपको पहले से यहाँ पे अलर्ट कर रखा था। यहाँ पे ऑलरेडी पूरा इसका मार्केट आपको बता रखा है कि किस तरीके से मोमेंटम देगा और साइडवेज होते हुए नीचे की तरफ आएगा। तो 0.4 पहला लेवल था, जिसके ब्रेकडाउन के बाद मार्केट नीचे 0.22 तक यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है। तो इसको भी हम लोग अभी रिमूव कर लेते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करो तो यस, आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल जाता है। आप इसको फॉलिंग वेज भी कुछ लोग बनाएंगे कुछ इस तरीके से, बट वो वैलिड नहीं है। ये एक्चुअली में डिसेंडिंग ट्रायंगल का ही फॉर्मेशन है, जहाँ पे आप सपोर्ट को अगर बनाने की कोशिश करो तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से दिखेगा कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल जहाँ भी बनता है वहाँ पे 70% चांसेस हैं, 30% देखो बुलिश भी रह सकते हैं, पैटर्न है फेल हो सकता है, बट यहाँ पे चांसेस है कि ब्रेकडाउन हो। और इसके साथ एक और चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे वॉल्यूम का डिक्लाइनेशन भी देखने को मिल रहा है। मतलब कि अगर आने वाले डेट के अंदर 0.4 आपका ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे 0.24 तक एडा टोकन को ला सकता है। तो थोड़ा सा रखिए, एंड इसमें बुलिश होने का लेवल है 0.56, उसके बाद ही हम बुलिश हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैटिक के बारे में। मैटिक पे भी बहुत सारे दोस्त यहाँ पे पूछ रहे थे, तो मैटिक को अगर हम लोग 4 आवर के हिसाब से कंसिडर करने की कोशिश करें तो ये रेजिस्टेंस से देख सकते हैं कि बार बार यहाँ पे गिर रहा है। पहला रेजिस्टेंस से गिरा, दूसरे से भी यहाँ पे हमें क्रैश देखने को मिला है। तो यहाँ पर अभी के लिए जो हमारा शॉर्ट टर्म प्राइस है वो 0.61 के आसपास है, जहाँ पे कि अभी हम मैटिक को देख रहे हैं। पर मैं इसको फिर से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हमने चार्ट्स को थोड़ा सा हमें क्लीन करके आराम से चलना चाहिए, ताकि हम और ज़्यादा ईजी तरीके से समझ सकें कि मार्केट कैसा यहाँ पे बिहेव करने वाला है। तो करंट सिनारियो के हिसाब से अगर आप देखने की कोशिश करते हो तो मैटिक जस्ट एक सपोर्ट के आसपास घूम रहा है। तो ये वैसे ही सपोर्ट हो गया जैसे जिसके ब्रेक होने के बाद हम लोगों को एक क्रैश मार्केट में देखने को मिल सकता है। और क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत कह सकते हैं बाउंसेस अभी देखने को मिल रहा है, पहला बाउंस, दूसरा बाउंस, तीसरा बाउंस, लेकिन अगर मार्केट इसको क्रैश करता है तो मार्केट के पास बहुत सारे लेवल्स होंगे, जिसमें से इंपॉर्टेंट लेवल अगर मैं देखूं तो वो होगा 0.44 के आसपास, जहां पे कि हम टारगेट यहां पे कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक ऑफ 0.67। ये वाला एक इंपॉर्टेंट लेवल आएगा जिसके ब्रेक के बाद हम इसको कर सकते हैं। बट मैटिक शायद यहाँ पे ना रुके और भी हमें करेक्शन देखने को मिले मैटिक के अंदर, क्योंकि मैटिक का जो मेजोरिटी ऑफ सपोर्ट एरिया है वो हमें देखने को मिल रहा है 0.24 के आसपास, जिसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड रहूँगा कि अगर मार्केट यहाँ पे आता है और इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ भी करता है जिसमें कि सपोर्ट ब्रीच हो एंड इसको ऐसा रेजिस्टेंस ट्रीट करे, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत बाउंस करके इसको रेजिस्टेंस ट्रीट करे, तो मार्केट नीचे वाले लेवल को टेस्ट कर सकता है। और इसके बाद अगर कोई चेंजेस आते हैं तो फिर हम मार्केट के अंदर देख सकते हैं, ऑब्जर्व यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग माना के बारे में। माना का अगर लास्ट वाला असम्पशन देखा जाए तो हमारे टारगेट्स है ना इतने माना के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाए। माना बहुत ज़्यादा चॉपी चला है इस पूरे जोन के अंदर, एंड शॉर्ट टर्म में मे भी शायद थोड़ा सा पंप कर जाए, क्योंकि अगर मैं इसका पूरा डेटा हटा दूं और यहाँ से हम लोग ज़रा इस लाइन को देखने की कोशिश करें तो शॉर्ट टर्म में इसको टेस्ट करने मार्केट अप साइड में यहाँ पे जा सकता है। तो आप चाहो तो इसको एनालाइज कर सकते हो या आप इसको यहाँ से एनालाइज कर सकते हो, आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। इसमें डेफिनेटली आपको एक फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो आप यहाँ पर एक क्लिस्टर क्लियर तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई शॉर्ट टर्म में बाउंसनेस आती है या मार्केट इसको ब्रेक करता है तो मेजोरिटी जो हमारे पास हाई पॉइंट यहाँ पे बन सकता है वो बन सकता है 0.82 के आसपास या 83 के आसपास। इससे ज़्यादा ऊपर अभी हम लोग इसको कंसिडर नहीं कर पाएंगे, और इसका जो अभी सपोर्टिव जोन होगा वो इसका लास्ट पॉइंट रहने वाला है, जो कि 0.63 के आसपास है, जिसको कि आप चाहो तो कंसिडर करके चल सकते हो। नहीं तो फिर इन फ्यूचर अगर हमें कुछ और देखना है पीछे के डेटा से, तो यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं डेटा को। तो यहाँ पर आपका जो डेटा है वो इस वाले जोन के आसपास आएगा, जो कि 0.57 के आसपास हो सकता है। तो यहाँ पर अभी तो देखो इतनी कोई खास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा यहाँ से पंप कर जाता है तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन सकता है और वहाँ से फिर हमें प्राइजेस में डिक्लाइनेशन देखने को मिल सकता है इन माना। बाकी इसमें जो चेंजेस होंगे वो कल तक हमें और ज़्यादा डिफाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सैंड के बारे में। तो सैंड में अगर आप देखने की कोशिश करो तो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला था और वहाँ से प्राइस पंप हुआ, लेकिन जो रेजिस्टेंस है दोबारा वहाँ से रिजेक्शन मिल चुका है। तो अभी के करंट सिनारियो के हिसाब से हाँ मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पे मूव कर चुका है, और यहीं पे अगर बात करी जाए
तो यहाँ पर अभी जो करंट सपोर्टिव जोन है वो आपको 0.7 के आसपास देखने को मिलता है। तो अगर मार्केट में अभी कुछ भी चेंजेस होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, बट अगर छोटा मोटा भी कोई पंप आता है तो मार्केट इस लेवल को बस अभी टेस्ट कर सकता है। इसके बाद कहाँ जाएगा वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट अभी करंटली ये लेवल रहेगा एज अ सपोर्टिव जोन, जिसको आप देख सकते हो। 0.73 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है देन फिर आपके लिए बड़े बड़े ड्रॉप्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जब तक ये सपोर्ट आपको करेगा तब तक यहाँ पे चीज़ें ठीक रहने वाली हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूँ, इसका भी वॉल्यूम डिक्लाइन कर रहा है। इट मीन कि इसमें बहुत बड़ा ब्रेकअप या ब्रेकडाउन आ सकता है। तो अगर 0.7 ब्रेक होता है तो आने वाले दिनों में कितना जा सकता है, अगर हम उसको एनालिस करने की कोशिश करें तो इसकी जितनी डेप्थ है उतना हम इसका टारगेट लेके चल सकते हैं नीचे की तरफ, जो अराउंड $0.36 के आसपास सैंड टोकन को यहाँ पे ला सकता है। तो मे भी शायद आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट प्राइस और देखने को मिल जाए, बट अभी के केस में सपोर्ट पर ध्यान दीजिए, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं DXY के बारे में, जो कि है डॉलर इंडेक्स, और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से अभी पंप कर रहा है, आप देख सकते हैं। जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी मेरा जो टारगेट है 121 वो बहुत टाइम पहले ही बता दिया था, लगभग जब हम लोग इसकी बात कर रहे थे कि मार्केट होगा, तो मई 2022 में हम लोगों ने इस टारगेट के बारे में बात करी थी। और अब धीरे 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 प्राइस इसमें इंक्रीमेंट यहाँ पे कर रहा है। अभी के तौर पर मुझे ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं लग रहा जिसमें कि इसमें कुछ बहुत बड़ा करेक्शन आए। हाँ, शॉर्ट टर्म करेक्शंस हो सकते हैं जैसे हर चार्ट में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक, आप अगर इसको चाहो तो एक डाइवर्जन की तरह यहाँ पे देख सकते हो इस वाले पोर्शन को। ये वाला एक डाइवर्जन में भी शायद बन रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिले, मे भी शायद इस वाले पॉइंट तक 3 या 4% का, जिसमें बिटकॉइन में थोड़ी सी बहुत रैली आनी होगी तो आ जाएगी। नहीं तो अगर ये यहाँ से वापस कंटिन्यू कर जाता है तो यहाँ पर आप ये चीज़ मान के चलो कि यहाँ पे जो प्राइजेस हैं वो वापस से इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी मुझे इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं लग रहा, बस अगर 2-3% का डिक्लाइन आता भी है तो एक सिनारियो ये बन सकता है कि ये नीचे आए थोड़ा बहुत और फिर से बाउंस करके अपने अपर लेवल को टेस्ट यहाँ पे करने जाए। अब 121 का लेवल मैंने क्यों लिया DXY में, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप पीछे चार्ट में जा सकते हो, जहाँ पे कि हमारे पास जो लास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है, आप चाहे डेली में जाओ या वीकली में जाओ, दोनों ही केसेस में आपको ये वाला एज अ रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पता नहीं थोड़े से चार्ट लोड नहीं हो रहे, ये देख सकते हो। तो लास्ट टाइम भी मार्केट यहाँ से गिरा था, तो चांसेस बन सकते हैं कि दोबारा मार्केट इसको टेस्ट करे और यहाँ से गिरे। और ये वाला टाइम जो था ये 2001 का था, जिसके बाद .com बबल हमें यहाँ पे देखने को मिला था। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत इस तरह ऊपर नीचे भी करता है तो यहाँ पे मार्केट इस तरीके से एक क्रैश बाद में हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ फॉर्मेशन इन DXY के अंदर बनता है तो यस डेफिनेटली हमारे लिए एक बुल रन जो होगा वो स्टार्ट होगा आफ्टर 121 के ब्रेकडाउन के बाद से, जहाँ पे इसी तरीके का कुछ ब्रेकडाउन मिले तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है और फिर डॉलर की वैल्यूएशन कहीं ना कहीं स्क्वीज करेगी। बट क्योंकि अभी फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से हाइक कर रहा है, मतलब हाइक तो नहीं, मतलब कट डाउन ही कर रहा है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा भी डॉलर स्ट्रांग होता हुआ कुछ टाइम तक और यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये तो थे दोस्तों सारे टोकन, सारी चीज़ें जो कि हमने बात करी है। अब आते हैं अपनी न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है FTX की तरफ से, और FTX अब कहीं ना कहीं यहाँ पे बेल आउट कराने जा रहा है सेल्सियस को, और यहाँ पर उसने उसके लिए बिड भी डाल दी है ऑलमोस्ट। तो पहले आपको याद होगा कि उन्होंने वोयाज को निपटाया था, मतलब उसको बेल आउट किया था FTX USA ने, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अब ये लोग कर रहे हैं किसको, सेल्सियस को। और यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये एक्वायर करेंगे उनकी जितनी भी असेट है। तो मुझे लगता है कि ये एक लैंडिंग फर्म की तरह भी काम करना चाहते हैं, और सेल्सियस के पास क्योंकि उसका पूरा नेटवर्क स्टैब्लिश था पहले से, तो अगर उसको एक खरीद लेते हैं, उसकी पूरी एसेट खरीद लेते हैं, तो उसके कंज्यूमर का भी एक्वाइशन यहाँ पे हो जाएगा, जिससे कि FTX की एंट्री लैंडिंग मार्केट प्लेस में और ज़्यादा स्पीड से यहाँ पे हो सकती है। हालांकि अगर सेल्सियस की बात करें तो उन्होंने बैंकरसी $1.2 बिलियन की यहाँ पे फाइल करी थी। तो अगर ये पूरा पैसा FTX यहाँ पे कर देता है तो ये चीज़ आप मान के चल सकते हो कि हाँ, जो लोग थे शायद उनको उनका पैसा वापस मिल जाए, और जो सेल्सियस में जिसका भरोसा टूटा था तो शायद यहाँ पे काम कर जाए। बट क्या ये चीज़ होती है या फिर सिर्फ एक्वाइशन का पैसा लग रहा है, तो ये दो अलग चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। आने वाले टाइम में इसका और ज़्यादा क्लियरिटी यहाँ पे मिल जाएगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और ऑस्ट्रेलिया के जो यहाँ पे बैंक है उन्होंने यहाँ पे रिलीज कर दिया है व्हाइट पेपर CBDC का। जी हाँ, अभी तक टोकन्स के आते थे, अब CBDC का आ गया है। व्हाइट पेपर पढ़ना चाहें तो आप ये पढ़ सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन CBDC पायलट फॉर डिजिटल फाइनेंस इनोवेशन। तो अच्छी बात है यार, मतलब अगर हमें देखने को मिल रहा है, बहुत कुछ दिया, मैंने पढ़ा नहीं, आप चाहो तो पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहते हो। बट कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का बैंक अब CBDC ले आया है, और इनका ये कहना है कि जो डिजिटल करेंसी है ये हमारे बहुत सारे पर्पज़ यहाँ पे सॉल्व करेगी, लेकिन अभी ये जो है ये एक पायलट प्रोजेक्ट के अंदर है, तो यस आपको इसके हिसाब से यहाँ पे वर्क करना होगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है इथेरियम क्लासिक की तरफ से। तो अगर आप इथेरियम क्लासिक में इन्वेस्टेड थे या फिर आप इथेरियम क्लासिक को मिंट करते थे, यानी कि माइन करते थे, तो यहाँ पर इथेरियम क्लासिक के अंदर जो हैश रेट है वो 46% तक डिक्लाइन हुई है। जिस दिन इथेरियम का यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर
मर्जर हुआ था, तो उस टाइम पे इसकी जो हैश रेट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और 306 टेरा हैश पे इथेरियम क्लासिक को लोग मिंट कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं था। थोड़ा टाइम बाद आया था कि आप इथेरियम का जो प्रूफ ऑफ वर्क वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे 306 पे गई थी और उसके बाद से जो हैश रेट है वो डिक्लाइन होकर 164 पे आ गई है, जो कि नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए अच्छी बात नहीं है और कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, क्योंकि ज़्यादा हैश रेट होने का मतलब है नेटवर्क ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा ट्रांजेक्शन हेल्ड कर पाएगा और आपको एक अच्छी सर्विस दे पाएगा। हालांकि ये भी कोई कम नहीं है इथेरियम क्लासिक, क्योंकि अभी भी एक छोटा कॉइन की तरह ही हम लोग उसको देखते हैं, तो ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको मिंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो डेफिनेटली चार्ट्स एक बार आप प्रीफर कर सकते हो। अगली दोस्तों खबर आ रही है चेनलिंक की तरफ से। चेनलिंक का जो स्टेकिंग प्लान था वो यहाँ पे अब रिलीज हो चुका है और इसमें बेसिकली ये लोग एम कर रहे हैं कि ये AWS बनना चाहते हैं वेब 3 के अंदर। हालांकि हमारा भी वही एम है ट्राइकॉन को लेके, पर देखते हैं कि क्या होता है। चेनलिंक ऑलरेडी एक वेल नोन वेल एस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म है जिसके पास है। अब इनका जो लॉन्ग अवेटिंग स्टेकिंग रिवॉर्ड था वो फाइनली यहाँ पे आने वाला है दिसंबर के अंदर। तो यस, अब कुछ ही महीने बाकी हैं जिसको कि आप यूटिलाइज यहाँ पे कर सकते हैं। एंड इससे अच्छी बात यहाँ पे एक और निकल के आई कि जो एक्स गूगल के चीफ थे एरिक सचमिट, अब वो बेसिकली चेनलिंक के एडवाइज़र हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने मतलब गूगल से पार्टनरशिप करी और अब गूगल वाले ही कोई अपने अंडर में ले रहे हैं, तो वहाँ से चीज़ें निकल के आ रही हैं। हालांकि अगर आपको नहीं पता कि चेनलिंक यहाँ पे कैसे कर पा रहा है, ये स्टेकिंग क्यों लाया, या फिर चेनलिंक यहाँ पे एक ओरेकल को कैसे सपोर्ट करेगा, कैसे पूरा डेटाबेस बनाएगा, तो यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट हैं, एवेलांच, मैटिस, मूनबीम, मूनरिवर, जो कि इसके स्केल प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी इनिशिएट थे। तो यानी कि जो भी फीस होगी, जो भी कॉस्टिंग्स होगी, वो इन प्रोजेक्ट्स में डिवाइड हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक जो पूरा पार्टिसिपेशन होगा वो स्प्लिट कर देगा कॉस्ट को और कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्प करेगा चेनलिंक को AWS बनेगा वेब 3 स्पेस के अंदर। अगली दोस्तों खबर आ रही है यहाँ पे UAE की तरफ से। इंडिया में आप लोग मिनिस्टर्स को देखते हैं, सुनते हैं क्रिप्टो बैन कर दो, क्रिप्टो स्कैम है, क्रिप्टो में कुछ नहीं है, और अभी तो कुछ ना कुछ नया चलता ही रहता है। लेकिन UAE की जो मिनिस्टर है उनका कहना है कि क्रिप्टो करेंसी को हम अलाइन करेंगे अपने फ्यूचर फाइनेंशियल सिस्टम के साथ, जो कि हमें बहुत सारे यहाँ पर एडवांटेज दे सकता है। जिसमें से 3 चीज़ों की बात की तो इन्होंने कहा है कि हम इंकरेज करेंगे डिजिटल फाइनेंस इंडिविजुअल और बिजनेसेस को, प्रोवाइड करेंगे फेवरेबल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट ताकि वो लोग काम कर सकें, और इंकरेज करेंगे इंडस्ट्री और कंट्रीज़ को कि वो ग्लोबली यहाँ पे काम कर सकें। तो यार मतलब सोच का अंतर है, और जैसे ही जिसकी सोच वैसा यहाँ पे काम कर सकते हैं। हालांकि जो मिनिस्टर है ये AI के अंदर भी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी, और यहाँ पर ये UAE के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो यार UAE यानी कि दुबई, फिलहाल में UAE तो नहीं बोलेंगे, दुबई बोल सकते हैं। तो दुबई कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोग्रेसिव माइंडसेट लेके इस क्रिप्टो फील्ड के अंदर यहाँ पे चल रहा है। अगली दोस्तों खबर आ रही है रॉबिनहुड की तरफ से। पता नहीं आप में से कितने लोग यूज़ करते हैं क्या करते हैं, पर इन्होंने एक बीटा टेस्ट यहाँ पे लिया है जहाँ पे कि वेब 3 का वॉलेट आने वाला है, और ये पॉलीगन ब्लॉकचेन पे, क्योंकि पॉलीगन ब्लॉकचेन फास्ट है, इथेरियम को सपोर्ट करती है एज अ लेयर 2, स्केलेबिलिटी है, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें, जिसमें 10,000 यूजर्स जो थे जिन्होंने मई में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा था, तो उनको ये मिल चुका है, और इसमें iOS वाले ही पहले आए हैं। तो अगर आपने पार्टिसिपेशन किया था जाके चेक कर लो, मे भी शायद आप इस वाले वॉलेट को टेस्ट कर पाओ और बताओ एक्सपीरियंस की कैसा यहाँ पे लगता है। अगली खबर आ रही है डू नो की तरफ से। अब किसी को नहीं पता डू नो का, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ चल रही है कि कहीं ना कहीं इंटरपोल ने यहाँ पे रेड नोटिस निकाला, यानी कि पूरी दुनिया में ये बोल दिया कि भैया अरेस्ट कर लो, जहाँ भी बंदा आपको देखने को मिले तो अरेस्ट करो, चार्जेस जो भी हैं वो लगे हुए हैं। लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई मैं तो मस्त मॉल जा रहा हूँ, मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, आप देख सकते हो, आई वॉक एंड मॉल, तो यहाँ पे मस्त घूम रहे हैं और बोल रहे कि मेरे पास तो कोई नोटिस ही नहीं आया है। तो किसकी बात सच माने, मतलब साउथ कोरिया की पुलिस की बात सच माने इस पॉइंट पे कि यार उन्होंने एक नोटिस निकाला, इंटरपोल में नोटिस दे दिया, पूरी कंट्रीज़ में हल्ला मचा दिया, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। चलो ठीक है, नहीं आया तो इन्होंने एक लिंक भी शेयर करी है, वो बोला है कि आप खुद यहाँ पर सर्च कर लो अगर आपको ऐसा लगता है। हालांकि मैं खोल नहीं रहा, आप चाहो तो चेक कर लेना। पर देखते हैं कि क्या चीज़ें चल रही है, और लूना पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो अगर हम लूना के ऊपर हो या नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें अप डाउन जो चल रही है ना, इससे आप बच के यहाँ पे चलते रहना। अगली दोस्तों खबर आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल ने फोड़ दिया है बहुत बड़ा वाला बॉम्ब। एप्पल ने अलाउ तो कर दिया है कि आप NFT सेल करो, खूब बिजनेस बढ़ाओ, लेकिन 2 कंडीशन भी रख दी हैं कि भाई मुझे 30% का कट दे देना एज अ एप्पल, एंड दूसरा कि आप क्रिप्टो करेंसी यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ डॉलर ही यूज़ करना होगा। तो भाई वो NFT किस काम का, मतलब NFT मिंट क्यों होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन पर रजिस्टर्ड होता है। ब्लॉकचेन पर रजिस्टर करने के लिए उसको कोई ना कोई टोकन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर मैं USD में बेचना चाहता हूँ, तो भाई मैं तो मेरी सेल्फी खींच के भी बेच दूंगा, उसमें यहाँ पे क्या चीज़ बिगड़ जाएगी। तो एप्पल कहीं ना कहीं एक तरीके से चलो NFT को अलाउ तो किया, चीज़ें करी, और थोड़ा सा iOS वाला वर्जन जो बना रहे हैं हम लोग भी यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एप्पल दिक्कतें कर रहा है, पर चलो सॉल्व करने में लगे हुए हैं। तो अब आप बताओ कि क्या आप एप्पल के ऊपर जाके NFT लोगे, और अगर आप एक डेवलपर हो इसके अंदर जो NFT सेल करेगा, और आपकी टोटल सेल 1 मिलियन से ऊपर जाती है, तो एप्पल 30% कट रखेगा, और अगर इससे कम है तो 15% कट रखने वाला है।
मतलब आप पहले टैक्सेशन के तौर पे एप्पल को ही सारा पैसा लुटा सकते हो। और अगर आप इन चीज़ों से बचना चाह रहे हो या सोचो कि इसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है, तो हमने ट्राइकॉइन प्रोजेक्ट इसके लिए ही स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पे कि स्टार्ट भले अभी हम सोशल मीडिया एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट माइंड के अंदर है। कैसे इंप्लीमेंट करना, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है। वेबसाइट भी हम काम कर ही रहे हैं जल्द से जल्द लॉन्च करने का, जिससे आपको और ज़्यादा जो डेटा की वो मिल जाए। लेकिन अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है तो तुरंत जाके डाउनलोड कर लो, और आप भी एक पार्ट बन सकते हो नए इंटरनेट का, नए एक एरा का। और एप्पल की ये जो मनमानी जो सारी चीज़ें, इनको खत्म करने में डेफिनेटली थोड़े सालों का टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक अच्छी तरीके से इस प्रोजेक्ट को हम बिल्ड कर लेते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम से भी ओवरकम हम बहुत आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। आज की दोस्तों अगली खबर आ रही है मास्टर कार्ड की तरफ से। मास्टर कार्ड ने बेसिकली हाई एक्सचेंज के साथ मिलके जो NFT आपके अवतार्स होते हैं उनके डेबिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च करने का, कस्टमाइजेशन डेबिट कार्ड का कर रहा है। तो अगर कोई करवाना चाहता है 25 यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ऑलरेडी लिस्ट है, तो जाके वहाँ पे आप करवा सकते हैं। आज की आखिरी खबर भी लूना से आ रही है। लूना एंड बाइनेंस दोनों ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। तो लूना ने जो क्लासिक ने कहा था कि आपका 1.2% ऑन चेन ट्रांजेक्शन लगेगा, जिस पे बाइनेंस की बहुत ज़्यादा भिड़त हुई थी, और उसी वीडियो को मैंने कवर किया था 3 दिन पहले। नहीं देखी तो जाके देख लेना कि पूरा माजरा क्या है। तो यहाँ पर अब बाइनेंस ने बोल दिया कि यस, हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं टैक्सेशन को, जिसके अंदर क्या होगा कि आपकी जितनी भी ट्रेडिंग फीस कलेक्ट होगी स्पॉट से, मार्जिन से, लूना की ट्रेडिंग से, जो कि BUSD या तेतर पेयर के अंदर होने वाली है, वो सारी की सारी हम लूना में कन्वर्ट करेंगे और भेज देंगे बर्निंग एड्रेस पे, जो कि इन्होंने यहाँ पे आई थिंक दे रखा है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो finder.terra.money के ऊपर आपको ये देखने को मिल जाएगा। फिलहाल में मेननेट के ऊपर है तो काम हो जाएगा, और इसके ऊपर ये करेंगे। और सीजी का कहना है कि अब जितना भी बर्डन है फीस के एक्सपेंसेस का, वो हम ही सहेंगे, क्योंकि हमें शायद इससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन हमने ये करा है कम्युनिटी के लिए, क्योंकि कम्युनिटी यहाँ पे चाहती थी। तो आपके हिसाब से क्या है, सही है, गलत है, वो आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। ये वाला एड्रेस है जो कि बर्निंग एड्रेस यहाँ पे होने वाला है। तो अगर आप कभी चेक करना चाहते हो तो लूना क्लासिक या लूना के बारे में यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो देरी किस बात की, तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाके सब्सक्राइब करिए, साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।